Hello, good afternoon, guys. My name is Ishan and welcome back to my YouTube channel Stocks Universe. और आज है डेट 8 जुलाई 2024 और टाइम हो रहा है 2:34 यस. सो आज 8 जुलाई है और यस्टरडे 7 जुलाई को मैंने एक लाइव ट्रेडिंग सेशन रखा था. मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप मेरे चैनल पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं. 7 जुलाई को बिटकॉइन ट्रेडिंग सेशन 2, ये लाइव ट्रेडिंग सेशन रखा था हमने. और बेसिकली ये छोटा सा लाइव ट्रेडिंग सेशन था क्योंकि हमें मार्केट में कुछ ऐसा ट्रेड नहीं मिल रहा था, कुछ ऐसा जोन नहीं मिल रहा था छोटे टाइम फ्रेम पे जो हम ट्रेड कर सकें. तो मैंने ये ट्रेडिंग सेशन थोड़ा जल्दी बंद कर दिया था. बाकी हमने इस ट्रेडिंग सेशन में आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा हमने इसमें बात की थी कि हमने कुछ बात नहीं, मतलब मार्किंग की थी हमने. नॉट यूएसजीटी करके एक क्रिप्टो करेंसी है, उसके चार्ट पे हमने कुछ जोन मार्क किए थे और मैंने आपसे कहा था कि ये जोन मार्क कर लो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और इसमें जो भी होगा जैसे भी होगा मैं आपको बता दूंगा. तो अभी मैं आपको बता देता हूँ उस जोन का क्या हुआ. आप जाके उस पर देखेंगे वीडियो पे तो ये हमारा जोन हमने मार्क किया था, ये हमारी मार्किंग थी. ये बेसिकली फिल्ड अनफिल्ड फील्ड, ये डिमांड जोन बना, सप्लाई जोन, सॉरी आई एम सॉरी, सप्लाई जोन बना था यहाँ पे एक. तो मैंने बोला था कि जैसे ही प्राइस यहाँ पर आएगा इसको टच करके प्राइस को नीचे पुश मिलेगा और वो हमें 1:5 का रिवॉर्ड देगा यहाँ से. तो इस पर मैंने एक ट्रेड इनिशिएट करने का सोचा था. और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइस आया, इसको एक्सपांड कर दूँ. यहाँ से प्राइस आया, उसको वापस से पुश मिला. ये 15 मिनट की कैंडल है. आप कह रहे हैं 15 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट की कैंडल ने ब्रेक कर दिया होगा. तो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ. 5 मिनट की कैंडल, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स आए थे. हालांकि इतने स्ट्रॉन्ग बायर्स होने के बाद भी वो इस पोजीशन के ऊपर नहीं जा पाए. यहीं से उनको पुश मिला है, उस सेम कैंडल में पुश मिला है और अगली कैंडल में तो टारगेट अचीव कर दिया. आपके सामने है, ये देखो. 5 मिनट की कैंडल है ये, हमने 15 मिनट पे ट्रेड लिया था. सेम कैंडल में पुश मिला, दोबारा प्राइस यहाँ आया, दोबारा पुश मिला. और जब ये ऑर्डर्स फुलफिल हो गए, मतलब हुआ क्या था, यहाँ पे सप्लाई जोन था. सप्लायर्स के ऑर्डर लगे थे. सप्लायर्स मतलब जो सेल करना चाह रहे थे, जो शॉर्ट पोजीशन लेना चाह रहे थे, उनके ऑर्डर्स यहाँ पे पेंडिंग थे. तो जैसे ही प्राइस यहाँ आया, स्ट्रॉन्ग बायर्स के साथ आया, तो वो यहाँ पे आके उसको पुश मिला क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर्स पेंडिंग थे वो ऑर्डर्स फुलफिल होने स्टार्ट हुए. और जैसे ही वो ऑर्डर्स फुलफिल हुए, मार्केट नीचे आया, प्राइस नीचे आया, फिर आया, वापस से उसका साथ सेम हुआ, वो वापस से, अरे, वापस से नीचे पुश मिला उसको, मार्केट को. और फिर तीसरी बार में, क्योंकि बायर्स बहुत स्ट्रांग थे, तो आप देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के उसने ऊपर ब्रेकआउट दिया है. ये क्यों किया है? क्योंकि बहुत स्ट्रांग बायर्स थे. यहाँ पे भी हमें दिख रहे हैं बहुत स्ट्रांग बायर्स हैं और यहाँ पे भी बहुत स्ट्रांग बायर्स हैं. तो बहुत स्ट्रांग डिमांड आई थी यहाँ कहीं से. क्यों आई थी वो भी हम ढूंढ सकते हैं बड़े या छोटे टाइम फ्रेम पे जाके. बहुत स्ट्रांग डिमांड थी. पर इतनी स्ट्रांग डिमांड होने के बाद भी वो एक बार में यहाँ से ब्रेक नहीं कर पाया. वो यहाँ पे आके उसको पॉज तो लेना पड़ा. पॉज मतलब यहाँ पे आके जो सप्लायर्स के ऑर्डर्स थे, पेंडिंग ऑर्डर्स, वो तो उसको फुलफिल करने ही पड़े. उसके बाद उसने रैली कंटिन्यू करी. ये आपके सामने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि मार्केट आके अगर किसी जोन है, अगर कोई जोन है चार्ट पे, तो मार्केट आके उस जोन को रिस्पेक्ट जरूर देगा. ये देखो आपके सामने, यहीं से रैली स्टार्ट हुई थी स्ट्रॉन्ग बायर्स की. पर वो एक बार में ब्रेक नहीं कर पाई क्योंकि सप्लाई जोन था, तो उसको यहाँ पे रिस्पेक्ट देनी पड़ी. 2 बार में उसने ऑर्डर्स फुलफिल किया और फिर अपनी रैली कंटिन्यू करी. ये अभी भी स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं इसमें, अभी भी स्ट्रॉन्ग डिमांड है. ये देखो, ये बड़े टाइम फ्रेम की डिमांड है. ये 15 मिनट नहीं, ये उससे ऊपर की डिमांड है. ये 1 आवर या 2 आवर की डिमांड होगी. वहां पे आप जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा डिमांड जोन, जो कुछ ऑर्डर्स होंगे वो फुलफिल हुए. पर फिर भी उसने छोटे टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन्स को रिस्पेक्ट की है. तो यही बताना था आपको कि जोन्स चलते हैं, चाहे वो डिमांड जोन हो या सप्लाई जोन हो. हमने और भी कुछ मार्किंग की थी क्या, मेरे को याद नहीं है. मेरे को ये तो एक ध्यान में था, BTC USGT. बिटकॉइन पे हमने कुछ मार्किंग की थी क्या?
15 मिनट पे, 5 मिनट पे। ये बहुत छोटा जोन है, मैंने आपको कहा था बहुत छोटा जोन है ये। फिर भी आके देखो प्राइस यहाँ रुक रहा है। अरे कहाँ गया? जोन सही नहीं है वैसे। प्राइस आके रुका ना, ये रुका ना, ये पॉज पुश तो मिला उसको। ये क्यों मिला? क्योंकि वो पे कुछ था, कुछ तो था भाई। छोटे टाइम फ्रेम का जोन हो या बड़े टाइम फ्रेम का जोन हो, जोन जोन होता है और जोन चलता है। बिटकॉइन और कौन सा देखा था हमने? इथेरियम। इथेरियम पे हमने क्या देखा था? अच्छा, ये हमारा जोन हमने मार्क किया था। ये आके यहाँ से पुश क्यों मिला? हालांकि सप्लायर्स बहुत स्ट्रांग थे, बहुत प्रोमिनेंट सप्लायर्स थे, इसलिए उसने ब्रेक डाउन दे दिया। पर यहाँ से पुश तो मिला, यहाँ के मार्केट रुका तो सही। और ये उतना स्ट्रांग ट्रेड था भी नहीं। ये देखो, हिडन था, हिडन जोन था। हिडन जोन पे, हिडन जोन्स के साथ ऐसा होता है, बहुत बार होता है। और यहाँ पे भी मैंने कुछ बोला था क्या? खैर छोड़ो, ये तो दिख भी नहीं रहा है। इतनी स्ट्रांग कैंडल्स बनाई है, यहाँ कहीं कोई जोन होगा, कोई जोन एक्टिवेट होके आया है ऊपर। तो इस तरीके से आपको देखना है आगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप जाके वो लाइव स्ट्रीम एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं ये वीडियो में क्या बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा एक सप्लाई जोन था। ये चार्ट प्रिंट भी नहीं हुआ था, ये यहीं कहीं था चार्ट। तभी हमने यहाँ पे जोन मार्क कर दिया था, पोजीशन का ये लगा दिया था यहाँ पे। और जैसे ही प्राइस यहाँ पे कब आया, यहाँ पे 8 जुलाई को सुबह आया है 7:30 बजे। और ये हमने वीडियो अपलोड भी कर दी थी कल। तो हमें पता नहीं था कि यहाँ से रिजेक्शन आएगा या नहीं आएगा, पर फिर भी आया। क्यों आया? क्योंकि सप्लाई जोन था। हमें ये पता था कि सप्लाई जोन है। तो बस हम यही पता कर सकते हैं कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन कहाँ पर है, उसके बेसिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। और सप्लाई डिमांड जोन चलते हैं, आपके सामने है। पुराने वीडियोस जाके देखो, ये मैं दिखाता हूँ, कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देखो। ये डिमांड जोन आया विद इन 2-3 कैंडल्स, कंप्लीट टारगेट। ये सप्लाई जोन था ऊपर, पीछे जाके आप देखोगे तो ये भी नॉट यूएसडीटी का ही था, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये भी हमने दोनों आपको समझाए थे। इसके लिए आप जाके हमारी पहली वाली वीडियो देखिए, बिटकॉइन लाइव ट्रेडिंग सेशन 1 6 जुलाई वाली। उसमें आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा, है ना। बाकी ये वीडियो तो मैंने इसीलिए बनाया था ताकि आपको मैं बता सकूं कि सप्लाई जोन जो हमने मार्क किया था वो देखो किस तरीके से चला है। और बाकी अभी लाइव सेशन मैं रखूँगा एक रात में या इवनिंग में, जब भी मेरे को थोड़ा सा काम है, वो काम फिनिश करके मैं अपना लाइव सेशन रखूँगा। तो आप लोग आके ज्वाइन कर सकते हैं और जोन ढूंढेंगे लाइव सेशन में और देखेंगे कैसे वर्क करते हैं वो। और थोड़ा बहुत होगा तो मैं आज आपको लर्निंग कंटेंट भी डाल डाल दूँगा, अगर मेरे पास थोड़ा सा और देखता हूँ मैं। ठीक है, सो चलिए ये वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। और ध्यान रखिए, सीखते रहिए, कमाते रहिए। गुड बाय।